नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही हैं और आगे के भविष्य के विषय में जानना चाहती हैं। स्वास्थ्य काफी प्रभावित है, इनकी स्वास्थ्य काफी खराब रहती है इनकी, तो ये जानना चाहती हैं ऐसा क्यों है और कब तक रहेगा। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। उससे पहले हथेली बड़ी शानदार हथेली पर बहुत सी ऐसी अवस्थाएं मौजूद हैं जिसके रहने हेतु व्यक्ति जिंदगी पर बहुत तरक्की को पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो सबसे पहले चीज की मैं बात करूं तो भाग्य रेखा, और दूसरी चीज की बात करूं तो बुध रेखा। दोनों ही कंडीशन में हथेली लाजवाब, दोनों ही लाइंस हथेली पर बहुत खतरनाक बने। फल के विषय में जान के खुश हो जाएंगे आप। अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो आप भी तरक्की करोगे, लिख के ले लो। आज विस्तार पूर्वक चीजों को समझाया जाएगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव अवस्थाओं को दिखाऊंगा, फिर इनके नेगेटिव की तरफ चलूंगा, क्योंकि ये जो समय है हस्तरेखा दिखाने का, ये बहुत ही बढ़िया समय है। यहां पर से आपके जिंदगी के लिए मैं पूर्णतः गाइड कर पाऊंगा आपको, और आपकी नेगेटिव चीज को अभी ही बता दी जाएंगी जिसका आपको ख्याल रखना है, और जिसको ख्याल रखने के बाद आपकी जिंदगी पर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और बहुत केसेस में नहीं भी आती अगर आप लापरवाही नहीं करो तो सबसे पहले चीज, पॉजिटिव चीज को दर्शाते हैं। क्या बुध रेखा है और क्या भाग्य रेखा है, ये पहले बताइए। इतनी कम आयु में ऐसी रेखा बन जाना, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए दिखाते हैं। स्ट्रांग फेट लाइन, ये देखो, स्ट्रांग एकदम सुई की तरह पतली। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, एकदम यहां पर से देखो, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, एकदम खतरनाक। ये देखो क्या जबरदस्त भाग्य रेखा है, और आपकी जिंदगी के लास्ट तक जारी है ये भाग्य रेखा। मतलब अद्भुत है, अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबरदस्त भाग्य रेखा हाथ पर। और जिस बुध रेखा की मैं बात कर लूं तो ये देखिए, स्ट्रांग मरकरी लाइन, क्या गजब, गजब की मरकरी लाइन और भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त। सबसे अहम बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि इस लाइंस में स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ कैसे आप देखोगे तो लाइन के बनावट को देखिए, एकदम सुई की तरह पतली, एकदम तीखी है, और एकदम विजिबल है, और एकदम मस्त खतरनाक। आपके जिंदगी के 36 साल तक तो कंप्लीटली है, और 36 के बाद भी भाग्य रेखा ने साथ कहां छोड़ा, एकदम जबरदस्त है। तो ये वाली स्ट्रेंथ होती है, इसको देखना अति आवश्यक है किसी के भी पाम पर। फिर से समझिए, स्ट्रांग एकदम पतली भाग्य रेखा, ये देखो क्या जबरदस्त। मैं तो किसी भी चीज को क्लैरिटी से समझाता हूं, ये देखो एकदम पतली मक्खन है, मक्खन। और बुध रेखा देखिए क्या जबरदस्त है, एकदम पतली बुध रेखा, मतलब मजा आ गया देख के। तो सबसे पहली चीज तो ये दो अहम बातें थी, इसके फल को जब इस लाइन पे आऊंगा तो बताया जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। उसके बाद सूर्य पर्वत पे बन रहा है एकदम ट्रायंगल का इंडिकेशंस, क्या जबरदस्त इंडिकेशंस है, और एक सूर्य रेखा एक्यूरेट है, और यहां से भी एक ट्रायंगल जरूर बना, ये भी कहीं ना कहीं आपके जिंदगी पर अच्छा ही फल देती है। ये वाली दो ट्रायंगल बन गई, और तीसरी 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बड़े अच्छे डेवलप कर रहे हैं, बड़े अच्छे डेवलप कर रहे हैं। और यहां से एक सूर्य रेखा आगे बढ़ी है, ये देखो ये वाली, और एक यहां से भी बन रही है। तो दो चीजें आपने समझ ली, यहां से एक रेखा निकल के आगे बढ़ रही है, इसका ही मतलब बताया जाएगा। सारी पॉजिटिव चीजें हैं, यहां से भी देखो स्ट्रांग लाइंस, यहां से भी 2-3 बुध रेखा, इंटेलिजेंट लेवल काफी अच्छा होता है इस केस में। तो ये चीजें आपने समझ ली। फिर देखिए इनके हथेली पर और चीजों को दिखाते हैं। मंगल रेखा तो देख के खुश हो गया, तो आप बेकार में सोच रही हैं कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है। मेरे समझ से तो नहीं है, मेरे समझ से तो लापरवाही की जा रही है आपके द्वारा, क्योंकि ऐसी मंगल रेखा वाले व्यक्ति लंबे रेस के घोड़े होते हैं, बड़े देखो 2-2 मंगल रेखा हाथ पर, मतलब खतरनाक। तो यहां पर से स्वास्थ्य प्रभावित है, तो फिर है कुछ इंडिकेशन है राहु रेखा को लेके, और कुछ इंडिकेशन है लापरवाही को भी लेके। यहां पर से भी देखो स्ट्रांग बुध रेखा बनी, और जबरदस्त जीवन रेखा आपकी, जबरदस्त एकदम पतली मक्खन। तो ये बेहतरीन पॉजिटिव चीजों में आपके हथेली पर मौजूद थी, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेशन है जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में।
तो ये बेहतरीन पॉजिटिव चीज़ों में मैं शामिल करना चाहूँगा, इसलिए इसका मैं आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया कि इसको देखिए, समझिए कि इतनी अवस्था आपके तले पर मौजूद है। तो ऐसे इंसान तरक्की ना करे अपने लाइफ पर, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चीज़ों को समझना है, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको ज़्यादा ध्यान देना है और उस पर ज़्यादा वर्क करने का कोशिश करना है। तो अभी आपकी नेगेटिव चीज़ों को बताया जाएगा, तो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है। तो देखो, जो आपने स्वास्थ्य के लिए मुझे पूछा, तो देखो कुछ राहु रेखा तो आपके हाथ पर है। ये देखो, ये कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर है जो कहीं ना कहीं इंसान को परेशान करती है, लेकिन इतना भी नहीं करेगी कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहेगी। और ऐसी क्या एज है आपकी जो इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य की आप परेशानी आप झेल रही हैं? तो अब समझाता हूँ हुआ क्या है। ये देखिए, आपकी बुध फिंगर कितनी ज़्यादा छोटी है। मेरी रैंडम वीडियोस अगर आप उठा के देखो तो मैं समझाता रहता हूं कि अगर आपकी बुध फिंगर छोटी हो तो वहां पर से आप चीज़ों को लाइटली ना लीजिए। और ऐसे इंसान हर एक सेंस में लापरवाह होते हैं, पर्टिकुलरली एक सेंस में नहीं, तो हर एक सेंस में लापरवाही यहां से दिखती है। तो लापरवाही कम करने की आवश्यकता है और कोशिश करना है चीज़ों को लाइटली ना लेके चीज़ों को सीरियसली ले। अगर आप चीज़ों को सीरियसली लीजिएगा तो ज़िंदगी पर ये प्रॉब्लम्स तो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य के रिगार्डिंग तो परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बुध रेखा में भी वैसी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपके हाथ पर जो कि आपकी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या को दिखाए। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आपके बुध फिंगर में, यहाँ पर से इंसान बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं जो ये छोटी अमाउंट में है। और कुछ राहु रेखा में प्रॉब्लम्स है जैसा मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ से भी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, पार्टिकुलरली एजेस वाइज में दिखाऊंगा। तो मेन समस्या आपकी चीज़ों को लाइटली लेने को लेके आ रही हैं, तो आप सीरियसली लीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और हल्की फल्की समस्या कुछ नॉर्मल एजेस में राहु रेखा को लेके हैं, उसका मैं आपको उपाय दे दूंगा, या फिर मैं एज को डिफाइन कर दूंगा। पार्टिकुलरली उस एज में आपको ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी आपको ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। पहले नेगेटिव चीज़ तो आपकी ये थी। अब सेकेंड वर्ड में बात कर लूँ, आपकी बुध फिंगर जैसा मैंने आपको बताया। तीसरी, थोड़ी इमोशनल तो आप हैं, ये इंसान इमोशनल होते हैं, बट एक प्रॉब्लम यहां पर से और है। माइंड रेखा कितनी बड़ी है, देखो क्या स्ट्रांग और बहुत बड़ी माइंड रेखा है। और यहां से भी एक लाइन है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो बहुत बढ़िया होता है, मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि इंसान एक तो ओवर कॉन्फिडेंस है, और दूसरा यहां पर से इंसान सुनेगा नहीं किसी का। दो माइंड रेखा के ब्रांचेस हो गए हाथ पर, तो यहां पर से एक ओवर कॉन्फिडेंस की समस्या थी। दूसरे, पार्टिकुलरली इस एज में, तकरीबन आपके 21वें साल की आयु में कोई ना कोई लफड़े दिखा रही जिंदगी पर, जो कि आपकी मैच्योरिटी लेवल की आपको प्राप्ति कराएगी। जब भी आपके हाथ पर ये वाली लाइंस बने ना, जो मैं ये लाइन दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि जिंदगी पर कुछ ऐसी घटना घटेंगी जिससे इंसान बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये 21वें साल की बात थी। हो सकता है स्वास्थ्य को लेके हो, या हो सकता है कैरियर को लेके हो। तो ये दोनों ही चीज़ की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर से मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं लेना है। माइंड रेखा आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस आधार पर व्यक्ति अगर ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो इनके लिए तकलीफ दे साबित हो सकती है। तो इस चीज़ को समझना है। तो ये 3-4 नेगेटिव चीज़ें इनके हाथ पर थी। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आगे की जिंदगी। देखिए, मैंने जो नेगेटिव चीज़ बताया, लापरवाही नहीं करनी है और चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। कम से कम लोगों की बातें समझनी है जो आपके हितैषी हैं। कोई आपका बुरा नहीं चाह रहा, और आपकी जैसी हथेली है, इस आधार पर व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव चीज़ ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आप हमारे सजेशन को नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेंगी। तो मैं सजेशन भी आपको कोई बहुत बड़ा नहीं दे रहा, बहुत नॉर्मल दे रहा हूँ कि आपके माता पिता जो आपके हितैषी हैं, या जो भी पर्सन आपके हितैषी हैं आपके पारिवारिक संदर्भ में, तो आपको उनका बात समझना है। आपको कोशिश करना है कि वो क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ पर गौर करना है, ना कि ये सोचना है कि मैं जो कर रही हूँ सही ही है। तो पहला ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी के 28 साल या 27 साल की आयु तक। उसके बाद क्या, अपने ऊपर लापरवाही नहीं करनी है, स्वास्थ्य का प्रॉपर ख्याल रखना है। नहीं तो स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, वो बहुत नॉर्मल है। तो इस आधार पे अपने स्वास्थ्य का भी प्रॉपर आपको ख्याल रखना है। तो 2-3 चीज़ का आप ध्यान दीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। अभी आगे की जिंदगी के विषय में आपको बता देता हूं, जीवन रेखा को क्लियर कर देता हूं। देखो, बचपन से ही आप काफ़ी इंडिपेंडेंट रही हैं, लेकिन भाग्यशाली रही हैं, प्रोग्रेस लाइन बनी थी हाथ पर। ये सब देखो, ये सब जो है ना, ये सब प्रोग्रेस लाइन है। तो इंसान भाग्यशाली होते, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट नेचर काफ़ी रहा है आपका, और ऐसे इंसान खुद मन के राजा होते हैं, अपने हिसाब से कार्य करना पसंद करते हैं, ज़्यादा जल्दी किसी के सुनते नहीं है। ये बड़ी समस्या होती है। तो ये 3 चीज़ें आपने समझ ली। बाकी बचपन से ज़िंदगी अच्छी रही है। प्रोग्रेस लाइन का मतलब ये होता है इंसान पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी प्रोग्रेस लाइन में दिखा रहा हूँ ना, ये वाली,
ये वाली देखो, तो इंसान पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 21वें साल में, या इससे पहले भी जिंदगी ठीक ही रही है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में, कोई विशेषकर परेशानी नहीं है। कुछ एजेस में है, एक एज अगर मैं मान लो तो 17 वर्ष में कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ पर से 21 वर्ष में कुछ ऐसी घटना है जिससे आप काफ़ी समझदार होगी, काफ़ी क्लैरिटी आएगी आपको ज़िंदगी जीने में। और 21वें वर्ष में एक प्रगति का योग है, तो बड़ी घटना नहीं होगी। यहाँ पर से देखो एक है, ये 21 में नहीं, ये मैं 22 साल का मानूंगा। तो 22-23 साल में आपकी भी प्रगति का योग है, कोई ना कोई अचीवमेंट या फिर कोई ना कोई नौकरी की प्राप्ति होने के आशंका है 22-23 साल की आयु में। बस आपको प्रयास करना है ढंग से, जिंदगी पर चीज़ें अच्छी मुझे दिख रही हैं आपके हथेली के माध्यम से। और 22 के बाद की जिंदगी स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर से देख लो ये वाले 22 के बाद की जिंदगी भी अच्छी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है आपकी, ये देखो स्ट्रांग है। तो यहां पर से तकरीबन आपके एक 27वें साल में मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो 27 ईयर्स में अपने एज पर आपको ध्यान देना है और कोशिश करना है कि आप केयर करो अपना। 27वें साल की आयु में कोई प्रॉब्लम्स है, उसके पहले की जिंदगी ठीक ही है। और कुछ लोगों ने कह दिया कि इनको प्रॉब्लम है माइग्रेन की। तो देखो, सोचने की प्रॉब्लम तो आप में है और थोड़ी हेल्थ इश्यूज की बात है, थोड़ी रूटीन प्रभावित है आपका, तो यहाँ पर से थोड़ा सर में दर्द हो सकता है, इसको माइग्रेन नहीं कहते। ऐसी जीवन रेखा वालों को और ऐसी मंगल रेखा वालों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर मैं एक सर्टन एज बताऊं तो 24 साल के बाद आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी मंगल रेखा 24 ईयर से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो यहाँ पर से एक्टिवेट है, तो 24 साल के अराउंड यहाँ पर से देख लो, 24 साल के अराउंड से आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स मेरे समझ से तो खत्म हो जाने हैं। लेकिन उससे पहले की ज़िंदगी कैसी रह गई, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो उससे पहले की ज़िंदगी में लापरवाही आपको नहीं रखनी है, कोशिश करना है प्रॉपर अपना केयर करना। नहीं केयर करेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना, उसमें कोई क्या कर सकता है। मैं तो आपको अवेयर कर ही रहा हूँ 3 साल, तो 3 साल आपको अवेयर रहना है और कोशिश करना है कि अपनी ज़िंदगी को लाइटली ना सीरियसली ले। पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में आप ले रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी तो बहुत सी चीज़ें होती है ना लाइफ पर। तो 27 साल में एक नॉर्मल प्रॉब्लम, उसके बाद से जिंदगी अच्छी। एक तकलीफ आपके तकरीबन 30 ईयर्स में मुझे दिख रही है, लेकिन वहां पर से एक प्रोग्रेस लाइन भी है, तो टेंशन नहीं होगा। मतलब जिंदगी अच्छी है, अभी आप सेट कर जाओगे आने वाले 1-2 साल में, उसके बाद से जिंदगी स्मूथली चलेगी। 31 में एक तरक्की है, 31 के बाद ही एक बड़े ट्रायंगल बने हुए हैं, तो यहां पर से कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। तो हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी का सुख आपको जरूर से मिले 30 ईयर्स के बाद। फिर देखो कुछ आपकी राहु लाइन का कट है, ये नॉर्मल है, ये तो कट है ही नहीं। ये एक 36 में कुछ प्रॉब्लम को दर्शा रही है। 34 ईयर्स, हाँ 34 मान लो यहाँ पर से 34 ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम को दर्शा रही है। उसके बाद से जिंदगी मस्त स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त कट रही है आपकी लाइफ एकदम। जीवन रेखा पतली है, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, लाइफ अच्छी चलेगी। तो जो सर्टन प्रॉब्लम्स थे वो एज मैंने डिनोट कर दिया, पार्टिकुलरली उस एज पर तो आपको अपना ख्याल रखना है। जो 3 एज मैंने दर्शाया है, 27 का दर्शाया है, 30 का दर्शाया है, और एक तकरीबन आपके ये देखो, ये यहाँ पर से ये 37 साल का 37 ईयर्स का दर्शाया है। 30 साल के बाद आपकी अच्छी प्रॉपर्टी बनाने का योग है। 37 के बाद कोई राहु रेखा नहीं है, जीवन रेखा अच्छी कट रही है, जिंदगी स्मूथ रहेगी, कोई टेंशन नहीं है लाइफ लॉन्ग। और आपकी मंगल रेखा भी काफ़ी सक्रिय है और भाग्य रेखा से मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है 36 के बाद भी। तो आने वाले समय में प्रॉपर्टी का सुख आपको जरूर से मिल सकते हैं भाग्य रेखा के हिसाब से। और जीवन रेखा अच्छी है, यहाँ पर से एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन है, तो एक बड़ी उन्नति आपकी 60 वर्ष की आयु में मुझे देखने को मिल रही है। 60 ईयर्स की आयु में एक बड़ी उन्नति 60-61 में जरूर मिलेगी। उसके बाद की जिंदगी भी अच्छी है, जिंदगी के लास्ट में भी आपकी एक बड़ी ट्रायंगल बनी हुई है। इसका मतलब होता है आपके बच्चों के द्वारा या आपके ही द्वारा कुछ बड़ा निर्माण किया जाएगा और जिंदगी दीर्घायु है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वास्थ्य को लेके मैं ज़्यादा प्रभावित आपकी हथेली नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आपको कुछ होता है इस अवस्था में तो गलतियाँ प्रॉपरली आपसे ही होंगी, तो गलतियाँ ना करें, इसकी मर्जी नहीं मिलेगी आपको। समझ पा रही है ना? तो अपने हेल्थ का पूरा ही ख्याल रखें, और मैंने आपको अवेयर कर दिया है कम से कम 3 साल, तो यहाँ से आपको अवेयर भी रहना है और अपने हेल्थ का प्रॉपर ख्याल भी रखना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ और मैं जानता भी हूँ आप बहुत आगे जाओगी, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ का प्रॉपर आपको ख्याल रखना है, तभी आप जिंदगी पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगी। तो ये इनके पूरे जिंदगी के विषय में था एक्सप्लेनेशन। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है, व्यक्ति बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं। मध्यम एज के बाद कहीं ना कहीं तरक्की को जरूर पाते हैं। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राज्यों कारक हथेली है, जिंदगी मस्त बीतती है इस आधार पर। और आपकी 65% राज्यों का फल आ रहा है, मतलब राज्यों कारक हथेली, लाइफ अच्छी है आपकी। फिर देखिए आपके हथेली पर थंब, तो
स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जबरदस्त थंब। और डिजायर्स के तो बहुत ही अच्छे योग, यहां भी देख लो यवा आकृति अगर आपके डिजायर्स के योग की तरफ मुझे दिख जाए, इसका मतलब होता है व्यक्ति के सोच नॉर्मल नहीं होते, व्यक्ति के महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, व्यक्ति के डिजायर्स बहुत बड़े होते हैं, व्यक्ति को बहुत कुछ लाइफ पर करना है और सेकंड फ्रेंच बड़ा है, ये जरूर से कर भी पाएंगी। और साइड डिजायर्स की लाइन अच्छी है, पहले लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है, और कहीं ना कहीं आपकी हथेली पॉजिटिव वे में जा रही है। तो इस आधार पर व्यक्ति करते भी हैं क्योंकि इनको एहसास होता है कि मुझे करना है। बहुत अच्छी बात है। और सेकंड फ्रेंच की अगर मैं बात कर लूं आपके थंब पर, एक मिनट, तो यहां भी एक यवा करती है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़े मिल जाएगी। थोड़ी इम्यूनिटी आपकी वीक होती है, इस आधार पर इंसान अंदर से थोड़ी कमजोर होते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। तो जल्दी घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, विशेष समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इच्छा शक्ति प्रबल, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, थंब बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त थंब आपका। अभी चलते हैं समझदारी के लूप की तरफ। तो ये भी काफी अच्छी बन रही है, ऐसे इंसान बहुत समझदार होते हैं, लेकिन बुद्ध फिंगर की छोटी होने की वजह से ना व्यक्ति की समझदारी कभी कभार अप्लाई नहीं होती इनकी जिंदगी पर। तो मैं चाहूंगा कि आप समझदारी से किसी भी कार्य को करें, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिंगर पर थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइंस है, तो व्यक्ति गुस्सा में इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इंसान गुस्से में रूडनेस आ सकती है इनमें। तो यहां पर से आप चीजों को समझो कि ज्यादा गुस्सा नहीं करना, ये नुकसान किसी और के लिए नहीं आपके लिए ही होगा। तो यहां पर से चीजों को समझना है। बाकी दिल बहुत अच्छा है, भोली भाली लड़की है, दिल में किसी प्रकार का संदेह नहीं है किसी के लिए, हमेशा ही लोगों के लिए अच्छा ही भावना आपके अंदर रहती है, और ये एक अच्छी बात है। फिर गुस्सा क्यों करना? फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं गुस्सा क्यों करना? ये लाइंस आपके सारे ही अच्छाई नेचर को दर्शाते हैं, ऐसे इंसान बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो चीजों को लाइटली नहीं, चीजों को समझना है, क्योंकि मैं जो आपको शब्द बोल रहा हूं, मैं आपके लिए जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस बात को समझना है, लाइटली नहीं लेना है। और आपकी बृहस्पति फिंगर ये देख लो, यहां पर से आपकी बृहस्पति फिंगर हल्की छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, सैटर्न के अटैचमेंट है आपके सन की तरफ, सैटर्न का टिंड अवस्था आपके सूर्य की तरफ है। ये दर्शाती है कि इंसान बहुत टैलेंटेड होते हैं, किसी भी प्रकार का ये कार्य करे तो, किसी भी प्रकार का। और क्रिएटिविटी आपकी काफी अच्छी है किसी भी प्रकार के कार्य में। बुद्ध फिंगर छोटा है, तो यहां पर से व्यक्ति निर्णय लेने में परेशानी, और 25वें साल तक या 28वें साल तक मैं इन लोगों को बोलता हूं कम से कम चीज़ों को लाइटली ना लेके चीज़ों को सीरियसली लेना है, और अपने माता पिता का बात या जो भी आपके हितैषी है, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा सजेशन देंगे, उनका बात आपको जरूर समझना चाहिए। तो ये फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। फिर बात करता हूं, इनका एक प्रश्न था कि ये जो फैशन डिजाइन कर रही हैं, इनमें इनका कैसा भविष्य है। तो देखो, अपने पाम के हिसाब से आपने अपना प्रोफेशन चुना है। एक तो शुक्र बहुत बढ़िया है जो कि फैशन सेंस को दर्शाता है, दूसरा चंद्र पर से गई है भाग्य रेखा, ये आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी दर्शाती है, यहां से भी एक सपोर्ट की रेखा है भाग्य की, और चंद्रमा काफी प्रबल अवस्था में। तो बड़ा बढ़िया प्रोफेशन चुना है आपने अपने लिए, ये एक बहुत अच्छी बात है आपके हथेली पर। तो यहां पर से चीजें बहुत अच्छी है, मैं संतुष्ट हूं आपके प्रोफेशन से, आप जरूर से इसमें आगे जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो आइए बृहस्पति को दिखाते हैं। यहां से दबाव है तो हल्की स्ट्रगल जिंदगी पर रह सकती है प्रारंभिक समय में, 22-23 वर्षों की आयु तक या 25 साल की आयु तक। तो आपको पहले मैंने डिनोट कर दिया, पेशेंस नहीं खोना है, पैनिक नहीं होना है, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन फिर बाद की जिंदगी अच्छी है। कुछ लाइंस है तो थोड़ा संभल के भी रहना है, धोखे मिलने के योग को ये दर्शाती हैं, कुछ नॉमिनल धोखे आपके जिंदगी पर मिल सकते हैं किसी भी संदर्भ में, तो इस चीज में आपको संभल के रहना है। बाकी बृहस्पति यहां से अच्छी, तो कार्य क्षेत्र को आप जरूर से बढ़ा पाएंगे, नो डाउट, और कुछ एक स्क्वायर जरूर बन रहा है। तो आने वाले समय में 30 साल के बाद आपकी जिंदगी संतुष्टि वाली रहेगी, ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति की तरफ इशारा करा रही है। बाकी यहां पर से कुछ लाइंस बनी है, इसका क्या मतलब होता है? ये आपके परोपकार सेवाभावी नेचर को दर्शाती है, जो कि काफी अच्छी है। ऐसे इंसान सेवाभावी नेचर के होते हैं, दूसरे के मदद के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं। तो जबरदस्त इंडिकेशंस। यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य रेखा का अच्छा होना इस चीज का परिचय कराता है कि इंसान की जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जबरदस्त भाग्य रेखा, लाइन ऑफ एजुकेशन बन रही है हल्की सी, तो इंसान बहुत समझदार होते हैं, नो डाउट। और सूर्य पे कुछ तो बना है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, एक स्ट्रांग सूर्य रेखा, एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। आगे भी एक सूर्य रेखा बन रही है, यहां पर से देख लो, और यहां से कुछ ब्रांचेस सूर्य रेखा के ऐसे से खुल रहे हैं, और यहां से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग ऐसे दर्शा गई। तो इस आधार पर इंसान को प्रॉपर्टी मिलती है। 40 साल के बाद के भी योग हैं और आपके 36 साल के बाद के भी योग हैं, और यहां से भी एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा सा, तो इस आधार पर भी प्रॉपर्टी के योग को ये दर्शाती हैं। तो सूर्य पे एक क्लैरिटी से और दिखा दूं मैं,
सूर्य पे अच्छे इंडिकेशंस मौजूद है। यहाँ से भी देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर से एक स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पर से एक सूर्य के ब्रांचेस हैं। तो बहुत बढ़िया इंडिकेशंस है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से देखो एक रेखा सी बन रही है, फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और सन मरकरी बहुत बढ़िया, ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली होती हैं। इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है तो स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित आप रह सकती है। बुद्ध का यहाँ से दबाव है। बाकी स्ट्रांग लाइंस है, इस आधार पर इंसान बहुत समझदार होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को समझदारी से ज़रूर से जीते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जिस चीज़ का मैंने आपको बताया है उस चीज़ पर ध्यान देना है। मंगल काफ़ी अच्छी एक धोखे के योग को दर्शा रही है, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर भी नहीं करना है। दोनों ही मंगल अच्छा है, तो एनर्जेटिक काफ़ी ज़्यादा है, आप किसी भी प्रकार को एनर्जी से करेंगी तो यहाँ पर से स्वास्थ्य की विशेष परेशानी भी नहीं होती। तो लापरवाही हो रही है आपके द्वारा, तो बस इस लापरवाही को समझ लेना है, जान लेना है और इसी आधार पर कार्य करना है। तो ये तो हो गई मंगल। यहां से बहुत हिम्मती है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर हो भी जाए आपके द्वारा या आपके लापरवाही के द्वारा तो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। अगर आपकी हार्ट लाइन को मैं दिखाऊं तो इमोशनल बचपन से रही हैं आप, काफ़ी सीधी सादी नेचर की रही हैं, भोली भाली रही हैं। और यहाँ पर से एक यवा आकृति है, तो हो सकता है इस दबाव की वजह से भी काफ़ी प्रेशर आप फील कर रही हो। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। ये तकरीबन आपके 25वें साल तक तो है, तो 25वें साल तक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रह सकती हैं। 25 के बाद तो जिंदगी बहुत स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है। ये गुस्से के योग को दर्शाती है। इंसान काफ़ी इरिटेट फील करते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये देखो विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है। तो अपने हेल्थ का रूटीन, अपने जो एक्सरसाइज का रूटीन है उसको भी बनाइए, फॉलो करिए। और ये यवा आकृति है, तो कम सोचो, लाइटली लो चीज़ों को, सीरियसली मत लो। तो ये तो हो गई आपकी हार्ट लाइन के विषय में महत्वपूर्ण बात है। बचपन से ही कुछ दबाव रहा है, बट कुछ ट्रायंगल्स रहे हैं आपके हार्ट लाइन पर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव चीज़ों को दूर करती है। बट कुछ टेंशन्स तो आपने लिया है, इरिटेट तो आप रही हैं बचपन से ही, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आप। या फिर हो सकता है इंसान बहुत चंचल होते हैं, हालांकि ये 24 साल के बाद खत्म हो जाएगी, सीरियस आप हो जाएंगी। बाकी स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, यहाँ पर से देखो स्ट्रांग फेट लाइन, सॉरी ये स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा और 2 ब्रांचेस के साथ। तो ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें। जब माइंड रेखा आपकी बड़ी होती है तो इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर मैं दबाव की बात कर लूँ तो जी हाँ, आपका दबाव है और इसके आधार पर आपको टेंशन्स भी हो रहा होगा। ये तकरीबन आपके 26वें साल तक आपका साथ है। तो योगा व्योगा करना है, मेडिटेशन करना है और चीज़ों को लाइटली लेना है। ये दबाव तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर से सर दर्द होने की प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करती हैं। सीधी सी बात है, जब भी आप ज़्यादा सोचोगे तो ये सब प्रॉब्लम तो नॉर्मल है ना, ये सब प्रॉब्लम तो आएंगी ही। और हालांकि बचपन से भी एक यवा करती था, तो ये भी कहीं ना कहीं आप पर असर डाला होगा। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 26 साल के बाद ज़िंदगी अच्छी रहेगी। और जहाँ से मैं कुछ आपके ट्रायंगल्स को इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आपकी पॉजिटिव चीज़ों को बताती हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन इस तंदुरुस्ती को बनाए रखना और कोशिश करना, इसको समझना है। तो बस आपका एक गड़बड़ी है, थोड़ा रूटीन को फॉलो करें। और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो एक बार डॉक्टरी परामर्श भी जरूरी है। लेकिन मेरे समझ से अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगी, अगर आप योगा वेगा टाइम से करेंगे, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। अब आपने अपनी बीमारी को कितना बढ़ा लिया है वो भी मायने रखता है ना। हालांकि ये एज नहीं है आपकी कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा ख्याल रखें, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं आपके ज़िंदगी के 25-26 साल की आयु तक। तो कम से कम ये तो आपको मानना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और इसके रिगार्डिंग कोई उपाय भी नहीं होता। जो चीज़ आपको खुद से करना है उसके लिए काय का उपाय, और उसके लिए क्या ही मैं उपाय दे दूं आपको। ठगना मुझे आता है नहीं, सबसे बड़ी समस्या है मेरी। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, चंद्रमा पर कुछ लाइन्स है, तो ये विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाते हैं। और यहाँ पर से कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी की तरफ भी इशारा करा रही है, जैसी आपकी भाग्य रेखा है। और ये कुछ यात्रा के योग को दर्शाती है। इस केस में इंसान की यात्राएं जिंदगी पर जरूर से होती है और बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, ये तो कन्फर्म है। यहाँ से उसके बाद देखो चंद्रमा अच्छी है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से अच्छा एक आपका संबंध रहेगा। और ये जितने भी लाइन्स हैं ना, सारे यात्रा के लाइन्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर से यात्राएं होंगी लाइफ में बड़ी बड़ी सी, और ये लोगों से जुड़े हुए संबंध को भी दर्शाती हैं। लोगों से जुड़े हुए कार्य में आपको तरक्की भी होगी आपके चंद्र के हिसाब से। फिर देखिए आपके स्ट्रांग मरकरी लाइन, यार गजब है, एकदम बेहतरीन बन रही है। यहाँ से भी देखो बड़ी सी मनी ट्रायंगल, क्या गजब।
और आपकी ग्रेटर ट्रायंगल भी बन गई बड़ी जबरदस्त। तो पैसे कहाँ रखोगी आप? बहुत पैसे कमाते हैं ऐसे लोग अपनी जिंदगी पर। बस अभी चीजों को लाइटली नहीं लेना, चीजों को सीरियसली लेना है। मेरी बातों को समझने का प्रयास करें, मैं आपके भलाई के लिए कुछ बातें बोल रहा हूं। तो बस जबरदस्त इंडिकेशन है, मनी ट्रायंगल ग्रेटर ट्रायंगल गजब की बनी हुई है, तो व्यक्ति जरूर से पैसा कमाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस आपको इस चीज को समझना है। आने वाले समय में व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ भी है। कुछ हेल्थ की इशूज की हल्की फल्की लाइंस डेवलप कर रही हैं, इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए स्ट्रांग फेट लाइन एकदम 36 वर्ष तक तो कमाल कर गई, तो बहुत रीसेंट आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, डोंट वरी, 1-2 साल के अंदर। और 36 के बाद भी बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक 36 से ही मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके एयरटेल पर आगे भी डेवलप कर रहे हैं। इंसान एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा गजब की है, तो व्यक्ति एक्यूरेट भी रहते हैं अपने कार्य को लेके, और बहुत टैलेंटेड हैं आप, बहुत टैलेंटेड हैं। तो बस जो गड़बड़ी है उसको समझ लेना है, बातें खत्म है। जो भी गड़बड़ी आपके एयरटेल मुझे बता रही है, जैसा मैंने आपको नेगेटिव चीज़ बताया, उसको बस समझ लेना है। अभी देखो आपकी यहाँ पर केतु पर्वत पर लाइन से जो कि यात्रा को दर्शा रही है, यहाँ पर से एक तो आपकी है कुछ, एक आपकी ट्रायंगल बनी हुई है, ये आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है, जो कि मैं बखूबी देख पा रहा हूँ। यहाँ पर से भी एक है, तो ये तो जिंदगी का लास्ट पीरियड की बात है जो कि आपको बेनिफिट मिलना है। फिर देखिए आपके स्ट्रांग शुक्र, मतलब जबरदस्त शादी के बाद की भाग्योदय और प्रॉपर लग्जरी के लाइंस। तो आपने जो प्रोफेशन चुना है ना फैशन टेक्नोलॉजी का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा डिसीजन है। और देखो स्ट्रांग लग्जरी के लाइंस तो मिलना ही है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलना है, और शुक्र से लाइंस बने हुए हैं। इंसान अगर लग्जरी के क्षेत्र में कार्य कर ले तो बेनिफिट तो झेल नहीं पाते आप, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, और आप तो उसी क्षेत्र में कार्य भी कर रही हो। और यह कुछ स्ट्रेस के लाइन है तो कुछ नॉमिनल स्ट्रेस रहते हैं इस केस में, पारिवारिक संदर्भ को लेके, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शुक्र बढ़िया, जिंदगी अच्छी ही बीत रही है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी ही रहती है इस केस में। तो अपने हाथ के हिसाब से अपने लिए आपने प्रोफेशन चुना, ये एक बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं बहुत सहमत हूँ आपके निर्णय से। मंगल काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ टेंशन्स के लाइन है, तो व्यक्ति बहुत चिंता कर सकते हैं। चिंता क्यों करती, क्यों सोचती इतना ज़्यादा? और लाइटली नहीं लेना किसी भी चीज़ को, सोचना बहुत कम है। हालांकि मंगल रेखा बहुत अच्छी है, इस चीज़ को जल्दी ही समझ जाएंगी, लेकिन इस चिंता की वजह से, इस टेंशन की वजह से, इस इरिटेशन की वजह से जो आपकी ज़िंदगी पर परेशानी हो रही है, उसको तो आपको ही ठीक करना है ना। और ये अपने रूटीन को सुधार के आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकती है। 2-2 मंगल रेखा है, स्ट्रांग जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। हालांकि आयु को लेकर ज़्यादा मगजमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आयु दीर्घायु है, नो डाउट, नो डाउट आयु दीर्घायु है। और यहाँ इस लाइन को तो मैंने बता ही दिया है कि कुछ मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हो रही है बहुत जल्दी आपको। आपकी 21वें साल में हुई होगी, कोई ना कोई घटना आपकी ज़िंदगी पर घटी होगी, फाइनेंशियल मामले में, पारिवारिक मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, किसी भी मामले में वो चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही है, और चीज़ों को लाइटली लेना है, कम सोचना है। हालांकि ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, लेकिन मेरे से जो बन पड़ रहा है मैं वो चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बस चीज़ों को समझ लेना, ज़िंदगी आपकी बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेशन है जैसा मैंने आपको दिखाया। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।